अब क्या फर्क पड़ता है कि वो किसके साथ खुश है। बस इतना पता है कि वो शख्स मेरे साथ बहुत दुखी था जो इस वक्त किसी और के साथ बहुत खुश है। और उम्मीदों के टूटने से ही इंसान आवारा बनता है। अगर ख्वाहिशें पूरी होती रहे तो किरदार भी राजकुमार वाला हो जाता है। वेलकम बैक टू माई पोइट्री वर्ल्ड। और आज मैं बात करने वाला हूं जिस कहानी की, उस कहानी को मैंने नाम दिया है आज मैं जिस पर स्टोरी टेलिंग करने वाला हूं उसका नाम है ब्लैक लव लेटर। ब्लैक लव लेटर इसलिए नाम रखा है कि एक लड़के ने खतों के अंदर जिक्र लिखा है अपनी गर्लफ्रेंड का, उससे लगाव लिखा है, उससे प्यार लिखा है, उसकी खूबसूरती के बारे में लिखा है, उसकी रिस्पेक्ट के बारे में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। XYZ चीजें जो भी होती है एक रिलेशनशिप के अंदर उसने तब लिखा है जब वो रिलेशनशिप में था। और आज वो उन खतों को तब पढ़ रहा है जब वो गर्लफ्रेंड उसके पास नहीं है, क्योंकि वो ये खत तब इसलिए पढ़ रहा है, उसने ये खत रिश्ते में उस वक्त लिखे थे जब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और उसने ये सोचा था ये खत 9 खत लिखे उसने, वो खत उन्हें तब देगा उस लड़की को जब वो उससे शादी कर लेगा। और वो खत तब देगा कि मैंने उस वक्त ये बातें लिखी थी। और शायद जब वो दोनों, लड़की पढ़ रही होगी, वो सुन रहा होगा, तो शायद उन पलों को फिर से जीने का मौका मिल जाएगा। बातें लिख लेनी चाहिए, याद नहीं रहती लेकिन वो पल वहीं ठहर जाते हैं जो शब्द वहां पे लिखे होते हैं। जहन हर बात तो याद नहीं रख सकता ना, फिर वो चाहे कितनी खूबसूरत हो या नफरत भरी, मेरा यह मानना है। और अब वो लड़का उन खतों को एक बंद कमरे के अंदर, अंधेरे के अंदर पढ़ रहा है। एक लाइन सुनी थी मैंने स्कूल टाइम पे, बुक के अंदर लिखी हुई थी कि फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें खरपतवार कहा जाता है। और जो खुशियां मोहब्बत के अंदर, दिन के उजाले के अंदर तुम्हें मिली हो, और उन्हीं खुशियों को अंधेरे कमरे के अंदर अकेले बैठ के महसूस करना पड़े, उसे ट्रू लव कहते हैं। ये कोई डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मन किया तो बोल दिया। ज्यादा डीप मीनिंग ढूंढने की कोशिश मत करना। प्यार का नगमा है, सुनते जाओ। इश्क एक समंदर है, बहते जाओ, डूब जाओ, मार तो वो वैसे ही देगा। ओके, तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं पहला खत। महसूस करने की कोशिश करना। पता नहीं ये वीडियो तुम किस वक्त देख रहे हो, लेकिन ये वीडियो मैं 8 बजे अपलोड कर रहा हूं, तो जो भी इसे 11 बजे के आसपास देख रहा है, तुम बहुत खुश नसीब हो। और शायद अधूरे भी, इसीलिए ये देख रहे हो। अनलकी नहीं कहूंगा, अधूरे हो बस। तो पहला खत यह है कि आज हमारे रिश्ते को 1 साल हो गया। यकीन नहीं होता कि ये सब भी हो रहा है। मैं लिख रहा हूं तुम्हारे बारे में। पता है, मैं आज तक अपनी लाइफ में हमेशा एवरेज रहा हूं। मेरी लाइफ में स्पेशल का मतलब होता था सिर्फ स्पेशल चाय और कुछ नहीं। मुझे स्पेशल फील करवाने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो। इसके बाद कोई नहीं आएगी। और मैं ये जिक्र क्यों लिख रहा हूं कि कोई नहीं आएगी, तुम मुझे छोड़ के कभी जाओगी नहीं, तो किसी के आने का कोई जिक्र ही नहीं होना। जो ओके, तो मुझे स्पेशल फील करवाने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो जो मुझे फैमिली के बाहर और इस रियल दुनिया के अंदर मिली हो। अजनबी सा रिश्ता था जिसका मकसद हम दोनों का साथ में बुढ़ापा होना लिखा था। इत्तेफाक से ही सही हम मिले थे। पता है तुम्हारे सामने पता है, जब शुरुआत में तुमसे मिला था तो तुम्हारे सामने थोड़ा सा जेंटलमैन और इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता था। इसलिए बातें भी सोच समझ के बोलता था कि कहीं तुम्हें मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए, कहीं तुम मेरी किसी बात से हर्ट ना हो जाओ। अगर तुम दुखी हो गई तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। और फिर अगर तुम हर्ट हो गई, तुमने मुझसे बात नहीं की, तुम दूर चली गई, तो मैं तुम्हें फिर इंप्रेस कैसे कर पाऊंगा। ये शुरुआत की बातें हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती थी मुझे, कहीं तुम हर्ट ना हो जाओ, तुम मेरी बातों से सिर्फ इंप्रेस रहो।
और जब इंस्टाग्राम पे तुमने मेरी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, वो मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा जो हैप्पीएस्ट मोमेंट होते हैं उनमें से एक था। मुझे अब तक पता है, नाइट में 8:04 पे मेरे पास जब नोटिफिकेशन आया, बहुत, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो कितना खुश हुआ था मैं। मतलब चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, किसी दोस्त को कॉल नहीं किया, तेज तेज गाने नहीं गाए मैंने, मैं उछला नहीं, बस एक होता है ना कि वैसा ही कुछ था। मैंने उसी नाइट तुम्हारी सारी पिक्स देख डाली थी, सारी। वैसे तो तुम सारी पिक्स में खूबसूरत लग रही थी, लेकिन एक पिक थी जिसमें हवा की वजह से तुम्हारे बाल गाल पर आ गए थे और तुम शायद फोन के कैमरे को ये सोच के हंस के देख रही थी कि अब मेरे बाल जो बहुत बने हुए थे वो बिखर चुके हैं, अब मेरी पिक अच्छी कैसे आएगी। देखो, मैंने शायद भी पहले ही कह दिया है, मैं सिर्फ हकीकत में बैठ के उस पल की कल्पना कर सकता हूं जिस पल में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। काश यही सच हो, काश यही सच हो। तो मैं जिस वक्त वो बातें सोच रहा था तब मैं तुमसे पूछ नहीं सकता था, तो मैं सोच रहा था ये बातें। मुझे वो पिक बहुत सोचने पे मजबूर कर देती है। तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे था और तुम उस पिक में सबसे पीछे खड़ी थी। जब मैं तुम्हारी पोस्ट देख रहा था, मैं ये भी सोच रहा था क्या मुझसे पहले भी तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का था। बस ऐसे ही चेक कर रहा था, लड़का हूं ना, थोड़ा सा पता नहीं मतलब क्या हो गया था, बस ऐसे ही जहन के अंदर आया तो सोचने लगा। अगर था भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो था, क्योंकि पास्ट हर किसी इंसान का होता है। क्योंकि तुम उन लड़कियों में से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी थी जो एक वक्त में 2 लड़कों को डेट करती थी। कभी नहीं लगी तुम मुझे, पता नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आया तुम्हारे लिए ऐसा कि तुम ऐसा कर सकती हो। लेकिन हाँ, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम पर ट्राई तो बहुत नहीं, ये मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा बिल्कुल भी। तुम्हारी जिंदगी की कहानी तो बहुत दूर की बात है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसी लड़के का नाम भी ना रखने दूं। ये मेरी वो फीलिंग्स है जो शायद मुझे ये यकीन दिलाती है खुद पर कि मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। ये शायद गलत हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ अंदर से फील कर लेता हूं। मैं कभी तुम्हें कहता नहीं हूं। 78 लोगों को तुम फॉलो करती हो, टोटल 16 लड़के थे उसमें। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है, अब मैं लिख रहा हूं कुछ दिनों बाद, मुझे पता चल चुका था कि वो कौन कौन थे। 2 तुम्हारे सगे भाई, 8 तुम्हारे कजन और 6 तुम्हारे मेल बेस्ट फ्रेंड, जिन सालों से मुझे हमेशा जलन हुई। उस वक्त भी बहुत हुई थी जब तुमने ये बात बताई थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी इस बात की थी कि वो सब रिलेशनशिप में थे और वो बहुत खुश थे। इस बात की बहुत खुशी थी। पता है, जिस दिन मेरे पास ये हक आ जाएगा ना कि मैं तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर हटवा सकूं, तो मैं हटवा दूंगा और उस प्रोफाइल पिक्चर की जगह वो फोटो लगवाऊंगा जिसमें तुम्हारे बाल गाल पे आ रहे थे, जो हवा से बिखर चुके थे, और तुम फोन के कैमरे को शायद ये सोच के देख रही थी कि अब तो मेरे बाल खराब हो गए, मेरी पिक कैसे अच्छी आएगी। फाइनली 9 महीने बाद मैंने तुम्हारी प्रोफाइल चेंज कर दी 2 साल पुरानी फोटो से। पता, उस दिन मैं घर आके आईने के अंदर खुद को देख के बहुत प्राउड फील कर रहा था। पता नहीं क्यों, ऐसा लगता था कि मैं अब तक की जिंदगी में हर बाजी हारता आया हूं, लेकिन मोहब्बत की बाजी मैंने जीत ली। ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी में स्पेशल का मतलब सिर्फ स्पेशल चाय नहीं रह गया, तुमने मुझे इतना स्पेशल बना दिया है। पहला खत यहीं तक का था, दूसरे खत का थोड़ा इंतजार कर लेना।